प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत हम लोग पहला प्रैक्टिस सेट यहाँ पर सॉल्व करेंगे और पहला प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम लोग यहाँ पर शुरू करने वाले हैं। दोस्तों लाइक और शेयर कर दीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करिए, सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए और आप लोग अंत में चेक करिए कि आपके कितने क्वेश्चंस इस प्रैक्टिस सेट में आपसे सही हो पाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। भाग फर्स्ट में पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, टिकाऊ कृषि प्राप्त की जा सकती है। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है अधिक साधनों से, अधिक अनुदान से, अधिक तकनीकी सहायता से, उत्पादों के अच्छे मूल्य से। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अधिक तकनीकी सहायता से टिकाऊ कृषि प्राप्त की जा सकती है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन नंबर है, गेहूं का खपड़ा कीट हानिकारक होता है तो लार्वा अवस्था में, गर्भ अवस्था में, निम्फ अवस्था में, मैगट अवस्था में। तो यहाँ पर आपको बताना है किस अवस्था में गेहूं का खपड़ा कीट हानिकारक होता है। तो आप लोग आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड के राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, गर्भ अवस्था में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। दोस्तों गेहूं का खपरा बीटल का वैज्ञानिक नाम की बात करें तो यहाँ पर ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम होता है दोस्तों और कोलेप्टेरा गण के अंतर्गत आता है ये। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। इस बात को भी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सफ़ेद भृंगक का वैज्ञानिक नाम है। इनमें से आपको बताना। ऑप्शन ए दिया गया है हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा, ऑप्शन बी है होलोट्राइकिया कॉन्सेनगोनिया, ऑप्शन सी है स्पोडोप्टेरा लाइटूस, ऑप्शन डी है बमेसिया टबेसाई। तो आप लोग आंसर दीजिए। यहाँ पर दिए गए ऑप्शंस में से इसका राइट जवाब क्या बनेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, होलोट्राइकिया कॉन्सेनगोनिया सफ़ेद भृंगक का वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन ए में दिया गया हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा। हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा की बात करें तो ये जो चने की सूंडी का वैज्ञानिक नाम है और यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया गया स्पोडोप्टेरा लाइटूस और ये कारब वर्ग का वैज्ञानिक नाम है। और सफ़ेद मक्खी की बात करें तो बमेसिया टबेसाई, ये सफ़ेद मक्खी का वैज्ञानिक नाम है। आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे, दीमक के निवास स्थान को किस और नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 का आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। ऑप्शन ए है कैनाल, ऑप्शन बी है टनल, ऑप्शन सी है माउंड, ऑप्शन डी है केव। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, माउंट इसका राइट जवाब हो जाएगा। दीमक के निवास स्थान को माउंट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की यहाँ पर बात करेंगे, पायरिल्ला कीट में किस प्रकार के मुखांग पाए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप लोग आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 5 का। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चुभाने एवं चूसने वाले। पायरिल्ला कीट में चुभाने एवं चूसने वाले मुखांग पाए जाते हैं और इसके अलावा हेमिप्टेरा गण के सभी कीटों में चुभाने व चूसने वाले मुखांग पाए जाते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, कार्यान्वयन को खींचने के लिए आवश्यक कुल बल कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, प्रारूप को, खिंचाव को, आशुशक्ति को, जोर को। तो यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 6 का। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, खिंचाव इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, हैरो यंत्र है, प्राथमिक भूपरिष्करण है, न्यूनतम भूपरिष्करण है, उपर्युक्त दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 के राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। हैरो एक द्वितीय भूपरिष्करण यंत्र है। मिट्टी पलट हल द्वारा भूमि की प्राथमिक जुताई करने के बाद खेत तैयार करने के लिए जो यंत्र प्रयोग में किए जाते हैं वह द्वितीयक भूपरिष्करण होते हैं और हैरो जुते हुए खेत की घास पात निकालने, मिट्टी को भुरभुरी बनाने और खेत की पपड़ी तोड़ने में उपयोगी होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे, थ्रेसर का प्रयोग किया जाता है। तो थ्रेसर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, अनाज की बुआई में, फसलों की कटाई में, अनाज की मिलिंग में। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनाज की मिलिंग में थ्रेसर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और अनाज की बुआई में बात करें तो अनाज की बुआई में सीड्रिल का प्रयोग किया जाता है
और फसलों की कटाई की बात करें तो फसलों की कटाई में रीपर, कंबाइन और मोवर, हंसिया का प्रयोग किया जाता है। और अनाज की मिलिंग में थ्रेसर, कंबाइन का प्रयोग किया जाता है। भूमि को समतल करने के लिए पटेला, स्क्रैपर्स का प्रयोग किया जाता है। इस बात को भी साथ ही साथ ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बीज अंकुरण क्षमता का परीक्षण किया जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है बीज अंकुरण क्षमता का परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है। ब्रोमाइड द्वारा, आयोडाइड द्वारा, क्लोराइड द्वारा, फास्फाइड द्वारा। तो आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों फटाफट। इसका राइट जवाब क्या बनेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्लोराइड द्वारा बीज अंकुरण क्षमता का परीक्षण किया जाता है, जो कि ऑप्शन सी राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संकर धान की 1 हेक्टेयर धान की रोपाई के लिए नर्सरी में बीज दर होगी। तो यहाँ पर सीड रेट आपको बताना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। धान की बीज दर की बात करें तो महीन चावल की किस्मों में बीज दर की जो आवश्यकता होती है वो 20 से 25 केजी प्रति हेक्टेयर, और मध्यम दाने वाली किस्मों के लिए बात करें तो 30 से 35 केजी प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। और मोटे दाने वाली किस्मों के लिए बात करें तो 35 से 40 केजी प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। और संकर धान की बात करें तो संकर धान के लिए 15 से 18 केजी प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। यदि आप SRI विधि से बुआई कर रहे हैं तो 5 केजी प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। तो इन सभी को आप लोग साथ ही साथ ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 18 से 20 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सीड प्लांट तकनीक अपनाते हैं तो किस में अपनाई जाती है? प्याज में, आलू में, गन्ने में, टमाटर में। तो आप लोग आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या बनेगा? तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा आलू में। आलू में सीड प्लांट तकनीकी 1967 में पुष्कर नाथ ने विकसित की थी, और इस विधि से वायरस मुक्त पौधे प्राप्त किए जाते हैं। यह तकनीक आलू के बीज तैयार करने के लिए प्रयोग की जाती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ग्रोवर के लिए टैग का रंग होता है सफ़ेद, पिंक, हरा, पीला। तो आप लोग आंसर दीजिए, ग्रोवर के लिए टैग का रंग किस प्रकार का होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रोवर के लिए टैग का रंग पिंक यानी कि गुलाबी होना चाहिए। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जलद बीज अंकुरण क्षमता परीक्षण है। इनमें से टेट्राजोलियम परीक्षण, अंकुरण का परीक्षण, क्षेत्र परीक्षण, पौरुष का परीक्षण। तो आप लोग आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 13 का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टेट्राजोलियम परीक्षण। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में गेहूं का जीन बैंक कहाँ स्थित है? तो भारत में गेहूं का जीन बैंक आपको बताना है कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करनाल में। भारत में गेहूं का जीन बैंक करनाल, हरियाणा में स्थित है दोस्तों। और धान की बात करें तो धान का जीन बैंक कटक है, केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान। और आलू का जीन बैंक शिमला है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। और दालों की बात करें तो कानपुर में इसका जीन बैंक है, भारतीय दाल अनुसंधान संस्थान। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे। 15 क्वेश्चन नंबर है, अंतर्वर्ती खेती में यदि एक फसल की उपज वृद्धि दूसरी फसल की उपज वृद्धि में सहायक हो तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 15 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा संपूरक, राइट जवाब बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16 है यहाँ पर, अंतःफसली खेती लाभदायक होती है जब भूमि तुल्यांक अनुपात LER होता है, 0 होता है, 1 से कम, 1 होता है या 1 से अधिक होता है। तो आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट जवाब क्या बनेगा? तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, 1 से अधिक। अंतःफसली खेती लाभदायक होती है जब भूमि तुल्यांक अनुपात LER का मान 1.0 से अधिक होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, फलों की जेली बनाने में सामान्यतः किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है फलों की जेली बनाने में सामान्यतः किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है।
ऑप्शन ए दिया गया साइट्रिक अम्ल का, ऑप्शन बी है मैलिक अम्ल, ऑप्शन सी है टार्ट्रिक अम्ल, ऑप्शन डी है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो आप लोग आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 17 का। तो यहाँ पर 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए साइट्रिक अम्ल। जैम और जेली बनाने के लिए अलग से साइट्रिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों। जेली ऐसे फलों से तैयार की जाती है जिसमें पैक्टिन व अम्ल प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, और जैसे कच्चा सेब है, अमरूद है, करौंदा और बेल, इन सभी से तैयार किया जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न संरक्षण के तरीकों में से कौन सा तरीका गृह स्तर पर सबसे अधिक सस्ता है? ऑप्शन ए है जेली बनाना, ऑप्शन बी है कैनिंग, ऑप्शन सी है जमाना, ऑप्शन डी है धूप में सुखाना। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी धूप में सुखाना। इस क्वेश्चन का राइट जवाब बनेगा। धूप में सुखाना फल एवं सब्जियों के संरक्षण की स्थायी परीक्षण विधि है, और इस विधि में फल व सब्जियों को धूप में सुखाते हैं, और यह विधि सबसे सस्ती विधि है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बीज में फाइटिक अम्ल और फाइटिन के रूप में भंडारित होने वाला पोषक तत्व जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है जिंक, ऑप्शन बी है बोरान, ऑप्शन सी है फास्फोरस, ऑप्शन डी है सल्फर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फास्फोरस के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अनाजों का भंडारण करते समय क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए है सुखाकर अनाज का भंडारण, पुरानी बोरियों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, भंडारण की जगह का भी उपचार करना, उपयुक्त सभी। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जूट का अधिक उत्पादन होता है तो बिहार में, उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश में। तो यहाँ पर आपको बताना है जूट का अधिक उत्पादन कहाँ पर होता है। तो 21 का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल में। जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल और उत्पादन पश्चिम बंगाल राज्य में होता है और दूसरा स्थान बिहार का है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्राचीनतम फसल इनमें से कौन सी है? मक्का है, आलू है, गेहूं है, धान है। तो 22 का आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। गेहूं प्राचीनतम फसल मानी जाती है, ऑप्शन सी राइट आंसर बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन अंतर्वर्ती फसल है? तो अंतर्वर्ती फसल आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो यहाँ पर 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मूंग। मूंग अंतर्वर्ती फसल है, और अंतर्वर्ती फसल का आशय मुख्य फसल के बीच में कम अवधि वाली कोई फसल लेना जिससे मुख्य फसल का उत्पादन भी प्रभावित नहीं होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, पानी में खेती करने के तरीके को किस नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप लोग इसका आंसर दीजिए। इसका राइट जवाब क्या बनेगा? तो 24 के क्वेश्चंस की बात करें तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा हाइड्रोपोनिक्स। पानी में खेती करने अर्थात बिना मृदा के जल में खेती करना हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है, और इसी प्रकार पोषक तत्वों में खेती करना न्यूट्रोपोनिक्स कहलाता है। न्यूट्रोपोनिक्स ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मक्का में परागण का ढंग तरीका इनमें से कौन सा है? स्वपरागण है, वानस्पतिक प्रजनन है, पर परागण है, कोई नहीं। तो आप लोग 25 का आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पर परागण। मक्का में पर परागण का ढंग है, और पर परागण होने वाले अन्य फसलें की बात करें तो पपीता है, मक्का, डेट पाम, टमाटर, सेब, इन सभी में परागण पर परागण के माध्यम से होता है। और स्वपरागित फसलों की बात करें तो मटर है, सूर्यमुखी है, और वानस्पतिक प्रजनन वाली फसलों की बात करें तो आलू, अदरक, गन्ना है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पौधा जो फोटो शोषण नहीं करता है वह इनमें से कौन सा है? मटर है, गेहूं है, धान है, मक्का है। तो 26 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पर 26 के आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा मक्का। मक्के के पौधे में फोटो शोषण की क्रिया नहीं संपन्न होती है, फोटो शोषण की क्रिया C3 पौधों में होती है। तो आप लोग इस बात को भी ध्यान रखिएगा, C3 पौधों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से एक समान प्रकार का कार्य किसमें होता है? स्टोमेटा एवं वेंस में,
स्टोमेटा एवं वातरंध्रों में, वातरंध्रों एवं सेपल्स में, वातरंध्रों एवं जल रंध्रों में। तो यहाँ पर 27 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा स्टोमेटा एवं वातरंध्रों में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उच्चतम प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? लाल प्रकाश में, नीला प्रकाश में, हरा प्रकाश में, ये सभी। तो 28 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाल प्रकाश में। उच्चतम प्रकाश संश्लेषण लाल प्रकाश में होता है। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश बहुत महत्वपूर्ण भाग है, और प्रकाश संश्लेषण उच्चतम होने का क्रम की बात करें तो लाल प्रकाश में, उसके बाद नीला प्रकाश और उसके बाद हरा प्रकाश। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, अर्धसूत्री विभाजन होता है किसमें? पत्ती में, परागकोश में, तने में, जड़ में। तो आप लोगों को बताना है इसमें अर्धसूत्री विभाजन किसके द्वारा होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी में, परागकोश में। इसका राइट जवाब बनेगा दोस्तों। अर्धसूत्री विभाजन परागकोश में होता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 30 की बात करेंगे। ट्रिटिकेल है एक, इनमें से आपको बताना है अंतर प्रजाति संकरण है, अंतरा प्रजाति संकरण है, अंतर जेनेरिक संकरण है, अंतरा जेनेरिक संकरण है। तो यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंतर जेनेरिक संकरण है इसका राइट। क्वेश्चन नंबर 31 है, अलैंगिक प्रजनन संबंधित है। यहाँ पर आपको बताना है, ऑप्शन ए दिया गया है स्वनिषेचन, ऑप्शन बी है पर निषेचन से, ऑप्शन सी है असंग जनन से, ऑप्शन डी है संग जनन से। तो यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या बनेगा। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, असंग जनन से, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी दशाएं प्राकृतिक परागण का अनुमोदन करती हैं? उभय लिंगाश्रयी, और यहाँ पर सेकेंड दिया गया अनुन्मूल्य परागण, स्त्री पूर्णता, प्रोटोनड्री। तो यहाँ पर आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या बनेगा। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें, प्रोटीन संश्लेषण का सही क्रम इनमें से कौन सा है? आपको बताना है, ऑप्शंस दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डीएनए, आरएनए, अमीनो अम्ल, प्रोटीन्स। प्रोटीन संश्लेषण का सही क्रम है। 33 का राइट आंसर ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की यहाँ पर बात करेंगे, जीन बैंक में बीजों को रखते हैं तरल नाइट्रोजन में, रेफ्रिजरेटर केबिनों में, शीत संरक्षण में जहाँ अपेक्षित आर्द्रता बहुत अधिक है, एयर कंडीशन भवनों में। तो 34 का आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा तरल नाइट्रोजन में। जीन बैंकों में बीज को द्रव नाइट्रोजन में रखते हैं, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बीटी कपास एक आनुवांशिक रूप से परिवर्तित कपास किस्म है जिसमें कीटनाशक सहिष्णु, कवकनाशी सहिष्णु, खरपतवारनाशी सहिष्णु इनमें से कोई नहीं। तो 35 का आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। यहाँ पर राइट जवाब क्या बनेगा। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, कीटनाशक सहिष्णु, इसका राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मोटर वाहनों से निकलने वाली कौन सी एक मुख्य प्रदूषण गैस है इनमें से? ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी है मार्स गैस, ऑप्शन डी है नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो आप लोग 36 का आंसर दीजिए। तो यहाँ पर 36 के आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, इस क्वेश्चन का राइट जवाब बनेगा दोस्तों। मोटर वाहनों से निकलने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रमुख प्रदूषक गैस है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हरियाली वाटरशेड विकास कार्यक्रम किसके द्वारा प्रायोजित है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश इनमें से कोई नहीं। तो 37 का आप लोग आंसर दीजिए। हरियाली वाटरशेड विकास कार्यक्रम किसके द्वारा प्रायोजित है? तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, इस क्वेश्चन का राइट जवाब बनेगा। हरियाली केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित एक वाटरशेड विकास कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को पीने, सिंचाई, मत्स्य पालन और वनिकीकरण के लिए जल के संरक्षण में सक्षम बनाना है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वह भूमि क्षेत्र जो एक उभयनिष्ठ बिंदु पर निकलती है क्या कहलाती है?
तो यहाँ पर आपको आंसर देना है 38 का। वह भूमि क्षेत्र जो एक उभयनिष्ठ बिंदु पर निकलती है वह क्या कहलाती है? इनमें से जल संग्रहण कहलाती है, जल संग्रहण क्षेत्र कहलाती है, खेत, तालाब, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जल संग्रहण क्षेत्र कहलाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हायरिंग वीन प्रणाली का संबंध इनमें से आपको बताना है। किससे है? सिंचाई से है, जल निकास से है, स्राव विधि से है, किसी से नहीं। तो हायरिंग वीन प्रणाली का जो संबंध है वो जल निकास से है दोस्तों। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रथम सिंचाई आयोग कब गठित हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप लोग इसका आंसर दीजिए। इसका राइट जवाब क्या बनेगा? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1901, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, समुच्चय के साथ आवंटित सीढ़ी में पानी देने को क्या कहते हैं? तो समुच्चय के साथ आवंटित सीढ़ी में पानी देने को क्या कहते हैं? सीढ़ीदार सिंचाई कहते हैं, समुच्चय सिंचाई कहते हैं, नियंत्रित सिंचाई कहते हैं, बेसिन सिंचाई कहते हैं। तो 41 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सीढ़ीदार सिंचाई कहते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 42 है, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा संरक्षण की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? इनमें से छादन कृषि है, समुच्चय जुताई है, आवरण सस्य है, उचित सस्यावर्तन है। तो 42 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समुच्चय जुताई, इसका राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की यहाँ पर हम बात करेंगे 43 है, गोबर की खाद में कार्बन रेशियो नाइट्रोजन अनुपात इससे कम होना चाहिए। तो गोबर की खाद में कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात किससे कम होना चाहिए? ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 20, ऑप्शन सी है 30, ऑप्शन डी है 40। तो आप लोग आंसर दीजिए, इसका राइट जवाब क्या बनेगा? तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 40, इसका राइट जवाब बनेगा। 40 से गोबर की खाद में कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात 30:1 होता है, जो 40 से अधिक नहीं होना चाहिए। ऑप्शन डी जो है इसका राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सूक्ष्म जैविक क्रिया के माध्यम से उपलब्ध पोषक तत्व के रूप में अनुपलब्ध पोषक तत्वों में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? निसंचालन कहलाती है, खनिजीकरण कहलाती है, स्थिरीकरण कहलाती है, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 44 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निसंचालन कहलाती है। निसंचालन क्या होता है? तो ऑप्शन यहाँ पर ए राइट जवाब हो जाएगा। निसंचालन यह एक लवणीकरण प्रक्रिया का ठीक उल्टा प्रक्रम है और इसमें उपलब्ध पोषक तत्व के रूप को अनुपलब्ध पोषक तत्वों में उपलब्ध जैविक क्रिया द्वारा बदल दिया जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा और इसे इमोबिलाइजेशन कहते हैं इंग्लिश में यदि हम बात करें। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सनई एवं ढैंचा की हरी खाद से कितने कुंटल जैव पदार्थ प्रति हेक्टेयर प्राप्त होता है? तो 45 का आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा 300 से 325 कुंटल, इसका राइट जवाब बनेगा। सनई एक रेशे वाली फसल है और जिसका प्रयोग हरी खाद के रूप में भी करते हैं। 200 से 300 कुंटल प्रति हेक्टेयर हरी खाद प्रति हेक्टेयर प्राप्त होता है और ढैंचा एक प्रमुख हरी खाद की फसल है जिसके उत्पादन से 200 से 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर जीवांश प्राप्त होता है दोस्तों। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 46 है, पोटेशियम सल्फेट में गंधक पाया जाता है तो कितने परसेंट पाया जाता है? ऑप्शन ए है 36%, ऑप्शन बी है 6%, ऑप्शन सी है 18%, ऑप्शन डी है 24%। तो आप लोग यहाँ पर आंसर दीजिए। 46 का राइट जवाब क्या बनेगा? तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 18%, इसका राइट जवाब बनेगा। पोटेशियम सल्फेट में 50% K2O, 50%। सल्फर की बात करें तो 12 से 18% सल्फर पाया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सबसे अधिक अम्लीय उर्वरक इनमें से कौन सा है? तो 47 का आप लोग आंसर दीजिए। 47 का तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमोनियम सल्फेट में सबसे अधिक अम्लीय उर्वरक है दोस्तों, अमोनियम सल्फेट। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, ह्यूमस में औसत संगठन के अनुसार पोषक तत्व किस क्रम में पाए जाते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको क्रम बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट जवाब बनेगा। ह्यूमस एक कार्बनिक पदार्थ है
जो कि जैव पदार्थों के अपघटन से प्राप्त होता है और इसमें 40 से 45% लिग्निन और 30 से 33% प्रोटीन पाया जाता है और इसलिए इसे लिग्नोप्रोटीन कहते हैं। और इसमें 50 से 58% तक कार्बन और 5 से 8% तक नाइट्रोजन पाया जाता है और इसका कार्बन और नाइट्रोजन का रेशियो जो होता है 10:1 होता है दोस्तों। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 49। मृदा का स्थायी गुण कौन सा है इनमें से? उर्वरता स्तर है, पीएच का मान है, गठन है या संरचना है? तो 49 का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, गठन। मृदा का स्थायी गुण उसका गठन होता है और मृदा खनिज कण विभिन्न आकार के होते हैं। ये विभिन्न प्रकार के कण बालू, सिल्ट और क्ले के होते हैं और मृदा में विभिन्न मृदा वर्ग के कणों के अपेक्षित अनुपात को मृदा कणाकार कहा जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मृदा बनी है तो मृदा आपको बताना है किससे बनी होती है? जल से, ठोस व गैस से, ठोस से, जल, ठोस व गैस, तीनों से। महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जल, ठोस व गैस तीनों से मृदा बनी होती है दोस्तों, तीनों से मिलकर बनी होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रसार शिक्षा शब्द यहाँ पर आपको फिल करना है में पहली बार इजाद हुआ था तो कहाँ पर इजाद हुआ था? यूएसए में, यूके, जापान, भारत। तो यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिए। 51 का राइट जवाब क्या बनेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूके में। प्रसार शिक्षा शब्द का पहली बार प्रयोग की बात करें तो 1873 में इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में हुआ था और विश्वविद्यालय यूके प्रसार का उद्देश्य विश्वविद्यालयों के शैक्षिक लाभों की आम लोगों तक पहुंचाना था। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में कृषि जनगणना की जाती है प्रत्येक 10 वर्ष में, 5 वर्ष में, 15 वर्ष में, 20 वर्ष में। तो आप लोग यहाँ पर आंसर दीजिए, भारत में कृषि जनगणना कितने वर्ष बाद की जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 वर्ष में। भारत में कृषि जनगणना प्रत्येक 5 वर्ष में की जाती है और जिसकी सहायता पंचवर्षीय योजनाएं बनाने में आसानी होती है और कृषि में किसी अवयव की घटोत्तरी या बढ़ोतरी का ज्ञान हो जाता है और इसमें कुल सिंचित क्षेत्र, कृषि योग्य भूमि, कृषि कार्य में लगे लोग, कृषिगत उत्पादन आदि की जानकारी लेते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ग्रामीण परियोजनाओं की सफलता निर्भर करती है। तो दोस्तों आपको बताना है किस पर निर्भर करती है? कृषि प्रसार से, प्रबंधन से, मृदा विज्ञान से, कार्यकर्ताओं के नियमित प्रशिक्षण से। तो आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, कृषि प्रसार की सफलता पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 54 है यहाँ पर, शहर से दूर अशिक्षित बाहुल्य ग्राम में अच्छा संचार माध्यम इनमें से कौन सा है? प्रसार साहित्य है, बैठक आयोजन है, चलचित्र प्रदर्शन है, प्रदर्शन आयोजित करना। तो यहाँ पर 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चलचित्र प्रदर्शन। इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ग्रामीण निर्धनता दूर करने का कार्यक्रम इनमें से कौन सा है? तो आप लोगों को यहाँ पर आंसर देना है। राइट जवाब क्या बनेगा? तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। IRDP इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसे भारत सरकार ने ग्रामीण निर्धनता दूर करने के लिए वर्ष 1978 में चालू किया। JRY की बात करें, जवाहर रोजगार योजना, इसे भारत सरकार ने ग्रामीण निर्धनता को कम करने के लिए शुरू किया। और RLEGP रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम है और इसे भारत सरकार ने 15 अगस्त 1983 ईस्वी में ग्रामीण निर्धनता को कम करने के लिए शुरू किया था। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इन सभी को बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 56 है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घोषित 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था हेतु कृषि कार्यों के योगदान के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला ऑप्शन है, परंपरागत कृषि को तकनीकी से जोड़ा जाएगा। सेकेंड है, आयुष डॉक्टरों को कृषकों के साथ जोड़कर जड़ी बूटी की खेती की जाएगी। उपयुक्त में से सत्य कथन आपको यहाँ पर बताना है।
तो 56 का यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी राइट जवाब हो जाएगा। पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन सही जवाब बनेगा। उत्तर प्रदेश में कृषि एक प्रमुख रोजगार प्रदाता है और 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था लक्ष्य को पाने के लिए कृषि सरकार का प्रमुख हथियार 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था को पाने का लक्ष्य 2027 निर्धारित किया गया है। और परंपरागत कृषि को तकनीकी से जोड़ा जाएगा और इसके लिए किसानों को कृषि संबंधित गतिविधियों को विज्ञान से जोड़ा जाएगा और आयुष डॉक्टरों को कृषकों के साथ जोड़कर जड़ी बूटी की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। 2027 आप लोग ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 57। जब उत्पाद वानस्पतिक फसल वृद्धि का उत्पाद होते हैं, गहनता उत्पाद का संबंध इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पर 57 के राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, उपगामी राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 58। कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना कब प्रारंभ की गई है? तो कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना आपको बताना है कब प्रारंभ की गई है। ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर 58 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर की यदि हम बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 1 जुलाई 2001 इसका राइट जवाब बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, छोटे किसानों की जोत सीमा क्या है इनमें से? 1 से 2 हेक्टेयर के बीच, 1 से 10 हेक्टेयर के बीच, 1 से 5 हेक्टेयर के बीच, 2 से 10 हेक्टेयर के बीच। तो 59 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा 1 से 2 हेक्टेयर के बीच छोटे किसानों की जोत सीमा है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट जवाब बनेगा। छोटे किसानों की जोत सीमा 1 से 2 हेक्टेयर के बीच होती है दोस्तों। ऑप्शन ए राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने पारंपरिक कृषि को आधुनिक कृषि में परिवर्तित करने के सुझाव अपनी पुस्तक ट्रांसफॉर्मिंग ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर में दिया है? तो यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों इसका राइट आंसर क्या बनेगा। तो 60 का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, सुटज इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय गायों की दुधारू नस्ल इनमें से नहीं है आपको बताना है। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, अमृत महल। भारतीय गाय की दुधारू नस्ल साहिवाल, गिर देवनी, लाल सिंधी है और अमृत महल भारतीय दुधारू नस्ल की गाय नहीं है क्योंकि अमृत महल एक भारवाही नस्ल है। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 62। कलिंग का अर्थ इनमें से आपको बताना है। घरेलू पशुओं की एक प्रणाली है, पशुओं का भोजन प्रदान करने की एक प्रणाली है, अनुत्पादन पशुओं की हटाने की एक प्रणाली है और सींग हटाने की प्रणाली। तो यहाँ पर 62 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा, अनुत्पादक पशुओं की हटाने की प्रणाली है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर कलिंग शब्द के अर्थ की बात करें तो छटाई करना होता है। जब किसी पशु को उसके समूह से वांछित या अवांछनीय विशेषताओं के आधार पर अलग किया जाता है तो उसे कलिंग कहते हैं। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 63। ऑपरेशन फ्लड तृतीय संबंधित है, तो किससे संबंधित है दोस्तों? तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें, क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कुक्कुट आहार में निम्न में से कितना तंतु होना चाहिए? 5%, 10%, 12%, 15%। तो आप लोग आंसर दीजिए 64 का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5%, इसका राइट जवाब बनेगा दोस्तों। कुक्कुट के आहार में 5 से 8% तंतु होना चाहिए। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दुहाई बाड़े के फर्श की सफाई के लिए क्लोरीन के घोल का प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर आपको बताना है इसका राइट जवाब क्या बनेगा दोस्तों। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 200 ppm घोल का प्रयोग करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित क्वेश्चंस को यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 66 है, कार्यक्रम काउंटर पीसी रजिस्टर भंडार होता है। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको सही विकल्प का चयन करना। ऑप्शन ए है, पहला मेमोरी ब्लॉक का पता, अंतिम मेमोरी ब्लॉक का पता, निष्पादित होने वाले अगले अनुदेश का पता, प्राथमिक मेमोरी का आकार। तो 66 का आंसर आप लोग दीजिए। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, निष्पादन होने वाले अगले अनुदेश का पता। इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा दोस्तों। प्रोग्राम काउंटर एक कंप्यूटर प्रोसेसर में एक रजिस्टर होता है जिसमें वर्तमान समय में निष्पादित होने वाले निर्देश का पता
शामिल होता है और जैसा कि प्रत्येक निर्देश प्राप्त हो जाता है प्रोग्राम काउंटर 1 से अपने संग्रहित मूल्य को बढ़ाता है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पोर्टेबल तथा ढोने में आसान है इनमें से। तो राइट आंसर की बात करें 67 का, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लैपटॉप इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कृत्रिम बुद्धि शब्द का प्रतिपादन किसने किया। तो यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों इसका राइट आंसर क्या बनेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉन मैकार्थी। इस क्वेश्चन का राइट जवाब बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे LISP के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है। तो LISP के आविष्कारक के रूप में किससे जाना जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जॉन मैकार्थी को LISP के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 70 है, बाएं कॉलम में OS एब्स्ट्रैक्शन का मिलान दाएं कॉलम में हार्डवेयर घटकों से करें। तो यहाँ पर आपको मिलान करना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए का थर्ड, बी का सेकंड, सी का फोर्थ और डी का फर्स्ट। इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। तो यहाँ पर ए का थर्ड थ्रेड का मिलान हो जाएगा CPU से, और बी का वर्चुअल एड्रेस स्पेस का मिलान जो हो जाएगा ऑप्शन सेकंड से मेमोरी से, और फाइल सिस्टम का जो मिलान हो जाएगा ऑप्शन 4 से डिस्क से, और सिग्नल का जो मिलान होगा इंटरप्ट से। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का सॉफ्टवेयर अभियांत्रिकीय उत्पादों एवं तंत्रों पर नियंत्रण, निगरानी एवं आंकड़ा प्रकलन प्रदान करता है। तो 71 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पर 71 के राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, फर्मवेयर सॉफ्टवेयर अभियांत्रिकी उत्पादों एवं यंत्रों पर नियंत्रण, निगरानी एवं आंकड़ा प्राकलन प्रदान करता है। और फर्मवेयर एक प्रोग्रामिंग है जो हार्डवेयर डिवाइस के लिए नॉन वोलेटाइल मेमोरी लिखता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 72, सूचना प्रौद्योगिकी में NIU का अर्थ आपको बताना है। यहाँ पर इसका राइट आंसर आप लोग दीजिए 72 का। तो 72 के आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है CGI का तात्पर्य आपको बताना है। यहाँ पर CGI स्टैंड्स फॉर, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कॉमन गेटवे इंटरफेस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 74 है, इनमें से कौन सा वर्ड में एक डिफ़ॉल्ट टैब स्टॉप है। तो यहाँ पर आपको बताना है, पहला ऑप्शन है मध्य, दूसरा है बी ऑप्शन है राइट, लेफ्ट और डेसिमल। तो 74 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लेफ्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, Ctrl+D कुंजियां दबाने से MS वर्ड में कौन सा डायलॉग बॉक्स आ जाता है। तो यहाँ पर आपको आंसर देना है 75 का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ़ॉन्ट इसका सही आंसर बनेगा दोस्तों। Ctrl+D MS वर्ड में फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करता है, जहां आप फ़ॉन्ट फेस और फ़ॉन्ट आकार, फ़ॉन्ट रंग और कुछ अन्य विशेष फॉर्मेटिंग विकल्प बदल सकते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल का एक्सटेंशन है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल का एक्सटेंशन इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक-एक्स। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 77 है, MS एक्सेल फाइल को कहा जा सकता है। सेल बुक कहा जा सकता है, ग्रिड शीट कहा जा सकता है, वर्कशीट कहा जा सकता है, वर्क बुक कहा जा सकता है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वर्क बुक कहा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है, इनमें से आपको बताना। 78 का आंसर दीजिए आप लोग। तो राइट आंसर हो जाएगा इंस्टाग्राम एक सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है जो उपयोगकर्ताओं को फोटो, टेक्स्ट और वीडियो को सार्वजनिक रूप से या निजी रूप से शेयर करने की अनुमति देता है, और इसकी स्थापना केविन सिस्ट्रॉम और माइकल क्रेगर के द्वारा 2010 में की गई, और गूगल, याहू और बिंग सर्च इंजन है दोस्तों। आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, BIOS का पूर्ण रूप क्या है। तो BIOS का आपको पूर्ण रूप बताना है यहाँ पर। तो आप लोग आंसर दीजिए इसका। राइट जवाब क्या बनेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा बेसिक इनपुट
आउटपुट सिस्टम, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किस में बदलना है? ऑप्शन ए है वेबसाइट, ऑप्शन बी है सूचना, ऑप्शन सी है प्रोग्राम, ऑप्शन डी है ऑब्जेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 80 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सूचना में बदलना है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश सामान्य जानकारी से संबंधित क्वेश्चन नंबर 81 की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर भारतीय सरकार तकनीकी संस्थान स्थित है? ऑप्शन ए दिया गया लखनऊ में, ऑप्शन बी है मेरठ में, ऑप्शन सी है कानपुर, ऑप्शन डी है नोएडा। तो आप लोग आंसर दीजिए 81 का राइट जवाब क्या बनेगा। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी इसका राइट जवाब हो जाएगा कानपुर। भारतीय सरकार तकनीकी संस्थान कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। वेस्टर्न यूपी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मेरठ में स्थित है दोस्तों। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें तो लखनऊ में है। और नेशनल एकेडमी ऑफ स्टैटिकल एडमिनिस्ट्रेशन नोएडा में स्थित है। तो इन सभी को क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत की 2011 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात इनमें से आपको बताना है। ऑप्शन ए है 912, ऑप्शन बी है 925, ऑप्शन सी है 935, ऑप्शन डी है 940। तो आप लोग आंसर दीजिए 82 क्वेश्चन का। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 912। भारत की जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात 912 है। और उत्तर प्रदेश का ग्रामीण लिंगानुपात की बात करें तो ग्रामीण का जो है 918 और शहरी लिंगानुपात 894 है। जबकि संपूर्ण भारत का लिंगानुपात की बात करें संपूर्ण भारत का तो 943 है। और उत्तर प्रदेश में 2001 में लिंगानुपात 898 से बढ़कर 2011 में 912। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 83, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया दस्तक अभियान निम्न में से किससे संबंधित है? तो यहाँ पर 83 का राइट आंसर हो जाएगा जापानी इंसेफ्लाइटिस का उन्मूलन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित सोडिक लैंड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट सेकेंड हेड उस जनपद को चिन्हित कीजिए जो परियोजनाओं के लिए चयनित नहीं है इनमें से। तो 84 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सीतापुर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई है? प्रयागराज, आगरा, गाजियाबाद, लखनऊ। तो आप लोग 85 का आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश राज्य के गाजियाबाद जनपद में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या आपको बताना है। तो राइट आंसर आप लोग दीजिए इसका 86 का। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा 6 है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर 87 क्वेश्चन नंबर, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति पाई जाती है? तो 87 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा भुक्सा। भुक्सा जनजाति के लोग तराई क्षेत्र में मुख्यतः बिजनौर और आगरा जिले में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चिन्हित किया? तो 88 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमीर खुसरो। अमीर खुसरो फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है किस ऋषि को? आपको यहाँ पर बताना है, व्यास को, वशिष्ठ को, वाल्मीकि को, भृगु को। तो 89 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए व्यास को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गौतम बुद्ध की माँ देवदह राज्य के शासक परिवार से थी जो अब उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बस्ती जिले में है। क्वेश्चन नंबर 91 है, जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक कौन था? इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हुसैन शाह। जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक हुसैन शाह था और इस वंश की स्थापना मलिक सरवर द्वारा सन 1394 ईस्वी में किया गया था। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यूपी से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा NH7। उत्तर प्रदेश से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 है, नेशनल हाईवे है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रामपुरा जो भारत में प्रथम गांव अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला
बना वह कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो 93 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। रामपुरा जो भारत में प्रथम गांव है जिसका अपना सौर ऊर्जा प्लांट है, वह उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित है। और यहाँ पर नार्वे की सहायता से 31.5 लाख रुपए से 8.7 किलोवाट का पावर प्लांट लगाया गया है, और जिसमें 69 ग्रामीण क्षेत्र के घरों को बिजली सप्लाई की जाती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट। क्वेश्चन नंबर 94 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ सूची फर्स्ट है, दूसरी तरफ सूची सेकंड है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर का चयन करना। तो राइट आंसर हो जाएगा ए का सेकंड, बी का 4, सी का फर्स्ट और डी का थर्ड। तो टेराकोटा की बात करें तो इसका मिलान गोरखपुर से हो जाएगा। लकड़ी के खिलौने का मिलान जो हो जाएगा ऑप्शन 4 से वाराणसी। ऑप्शन सी का चीनी के मिट्टी के बर्तन का जो मिलान होगा चिन्हट से, और कांच का सामान थर्ड से फिरोजाबाद। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में रेणुकूट में हिंडाल्को की स्थिति का मुख्य कारण इसकी निकटता है। तो यहाँ पर 95 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शक्ति के स्रोत से। उत्तर प्रदेश में रेणुकूट में हिंडाल्को की अवस्थिति का मूल कारण वहां पर शक्ति के स्रोत का था। हिंडाल्को को बिड़ला कंपनी द्वारा स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ट्रोनिका सिटी नोएडा। ऑप्शन बी जो है इसका राइट जवाब हो जाएगा। ट्रोनिका सिटी की स्थापना की बात करें तो गाजियाबाद में की गई है, और बायोटेक्नोलॉजी पार्क, जैव प्रौद्योगिकी पार्क लखनऊ में अवस्थित है। प्लास्टिक उद्योगों हेतु प्लास्टिक सिटी कानपुर देहात और जौनपुर में स्थापित की गई है। चर्म लेदर प्रौद्योगिकी पार्क बंथरा उन्नाव में स्थित है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 है, उत्तर प्रदेश में यूपी पर्यटन द्वारा बुंदेलखंड सर्किट में निम्न में से कौन से गंतव्य शामिल हैं। तो 97 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, बिठूर, चित्रकूट, झांसी, कालिंजर और महोबा। इसका राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला इनमें से कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हमीरपुर इसका राइट जवाब बनेगा। दोस्तों, अर्जुन बांध उत्तर प्रदेश के महोबा जिले के चरखारी में अर्जुन नदी पर बनाया गया है, और अर्जुन बांध की 42 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर से महोबा और हमीरपुर जिले में सिंचाई की जाती है। अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला हमीरपुर है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत के मेंथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितने प्रतिशत है। तो 99 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 90%। भारत के मेंथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान 90% है। तो मेंथा की खेती बदायूं में, रामपुर, मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत, बाराबंकी, फैजाबाद, अम्बेडकर नगर, लखनऊ आदि जिलों में किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर की जाती है, और इसके तेल का उपयोग सुगंध के लिए और व औषध बनाने में किया जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट और अंतिम है इस प्रैक्टिस सेट का, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला इनमें से कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 100 का आप लोग आंसर दीजिए। तो आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाले जिले की बात करें तो प्रतापगढ़ है, और प्रतापगढ़ के कुंडा और काला कांकर में आंवला के लिए फल पट्टी विकास योजना चलाई जा रही है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, प्रतापगढ़। तो दोस्तों, ये रहे 100 क्वेश्चंस जो कि आपके यूपी SSC AGTA के प्रैक्टिस सेट के आपने सॉल्व किए। और इस क्लास में बस इतना ही। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और इसी तरह इस यूथ कंपटीशन के प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत जो 15 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, इन सभी प्रैक्टिस सेट को आपको 1 by 1 इस चैनल के माध्यम से प्रैक्टिस आपको करवा दी जाएगी। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।